रत्नप्रभा भास्वत्पादनकेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना हे सर्वे जनिसिद्धसूरनुकुतास्ते पाठकाः साधवा तुत्यायोगिजनश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं श्रेयः पद्मविकासवा शर्मणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगदर्वकारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि आश्रान्ता जय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देवशिरोर्मणि विजते श्रीवीतराग प्रभु आहारा बेबेसे शास्त्र तत्वदानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे के धीराणाम शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोदर सस्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने मार्तंडासुर चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संज्ञ मूल्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर भ्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो ये नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णयुत ये रस इक्षुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिचक्कर्ण रसाय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरे घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी अति मंगलीक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाहूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से हिला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाए जल से संसार रोग हर हेतु करुँ नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य चतुर्कोण कलश
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिनबिंब विलेपे हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज को गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती युग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमात्रि शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वप्रकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमात्रि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वप्रकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। मम चा गढ़ी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद सपरिवार से, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नितिशा विनायका आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्री प्रमोद जैन मॉडल टाउन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में
विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, अरम सरन्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार, बीबी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय शैली जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन, श्रीमती सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सरदना, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार जैन सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला सिंघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर सपरिवार से श्री आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती निकिता जैन, सरदना मेरठ। आज अयोध्या के लिए 2 प्रतिमाओं का पुण्यार्जक परिवार, श्रीमती पूनम प्रदीप कुमार जैन, अंकित आंचल जैन, अर्जुन आर्या जैन, मॉडल बस्ती दिल्ली, श्री दूसरा नाम है श्रीमती शशिकला अरियंत तनिष्का जैन, श्री एस ए जैन बेंगलोर। ये 2 परिवारों ने प्रतिमा विराजमान करने का पुण्यार्जन लिया है। सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी, सर्वेदनी कर्म छिंदी, सर्वमोहिनी कर्म छिंदी, सर्व आयु कर्म छिंदी, सर्वनाम कर्म छिंदी, सर्वगोत्र कर्म छिंदी, सर्वांतराय कर्म छिंदी, सर्वक्रोधम छिंदी, सर्वमानम छिंदी, सर्वमायाम छिंदी, सर्वमोहम छिंदी, सर्वलोभम छिंदी, सर्वरागम छिंदी, सर्वदेशम छिंदी, सर्वगजमयम छिंदी, सर्वसिंहमयम छिंदी, सर्वाग्निमयम छिंदी, सर्वसर्पमयम छिंदी, सर्वयुद्धमयम छिंदी, सर्व सागर नदी जलमयम छिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिमयम छिंदी, सर्वनिगड़ादिबंधनमयम छिंदी, सर्वाश्व्यान छिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनामयम छिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम छिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनामयम छिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनामयम छिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटकमयम छिंदी, सर्व विषाक्त वाष्प क्षरणमयम छिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनामयम छिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटनामयम छिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर ढाकिन शाकिन्यादिमयम छिंदी, सर्व धनानिमयम छिंदी, सर्व व्यापारानिमयम छिंदी, सर्व राजमयम छिंदी, सर्व चौरमयम छिंदी, सर्व दुष्टमयम छिंदी, सर्व शत्रुमयम छिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी, सर्व शोकमयम छिंदी, सर्व वैरम छिंदी, सर्व दुर्भिक्षम छिंदी, सर्व मनोव्याधिम छिंदी, सर्व
आर्तरौद्र ध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वा अयशा सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूर ग्रहभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्यु ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाधिमावीर सन्मति वीराधिवीर वर्तमान नामालंकर श्री महावीर चिंतासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासो उत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी संजीव जैन आकांक्षा परिजैन पारस जैन शकरपुर दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म सुखदानम कुरु सुयसा कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु आयुर्दागदाग शोकम साधे साधे ओम नीम श्री शांतिनाथा जगत शांतिग्राय सर्वत्र शांतिम गुरु गुरुम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायामस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सभी टीवी पर देखने वाले सुनने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपूजनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चर सुदीप सुधूप पलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि विराजमान सतास्फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे और गंधोदक देंगे। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरवचारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है कि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में बहुत ही सुंदर कमल मंदिर, जो कि सारे देश में कहीं पर भी ऐसी कमल मंदिर की कृति नहीं बनी है, उस कमल मंदिर के अंदर अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है। दीपावली के दिन हम भगवान का मस्तकाभिषेक शांतिधारा एवं निर्माण लाडू आपके परिवार की ओर से चढ़ाएंगे। मात्र 2549 रुपये की स्वीकृति दे करके शांतिधारा एवं निर्माण लाडू चढ़ाने का पुण्यार्जन घर बैठे आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम शांतिधारा में उच्चारित किया जाएगा और आपके परिवार की तरफ से भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो, स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी अपनी सूचना हमारे पास भेज सकते हैं, अपना नाम दर्ज करा सकते हैं एवं कोई विशेष अवसर है, आपका जन्म दिवस है, पुण्यतिथि है एवं मैरिज एनिवर्सरी है या अन्य कोई विशेष अवसर है, तो उस अवसर पर मात्र 1100 रुपये की राशि में आपका नाम
यहाँ की शांति धारा में पारस चैनल की उच्चारित किया जाता है। अपना नाम लिखा करके इस पुण्यार्जन को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1 महीने की शांति धारा 11,000 रुपये में आपके नाम के साथ प्रतिदिन की जाती है। जिनकी भी भावना हो अपना नाम उन नंबरों पर भेज सकते हैं। एवं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लिए जो भी अपनी ओर से प्रतिमा देना चाहते हो, 1,11,000 रुपये की राशि है। कुछ ही प्रतिमा शेष है, तो जिनकी भी भावना हो अपना नाम लिखा सकते हैं। 2 नाम प्रतिमा पर, 4 नाम शिलालेख पर आपके वहाँ पर सदैव सदैव अंकित रहेंगे। एवं जिनको अपनी ओर से शिलाएँ लिखानी हो, 1,000 रुपये की एक शिला है, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला, 108 शिला, 11 शिला लिखा सकते हैं। 108 शिलाओं के जो पुण्यार्जक होंगे उनका नाम तीर्थ विकास में सदैव वहाँ पर अंकित रहेगा। तो जिनकी भी भावना हो अपनी भावनाओं के अनुसार इन नंबरों पर अपनी सूचना भेज सकते हैं। अब प्रतिदिन की भांति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का प्रवचन आप सभी श्रवण करेंगे। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्रांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभावों, श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कहा है कि नमो नमित विद्विषे, जिन्होंने विद्विष यानी शत्रुओं को भी अपने चरणों में झुकाया। बुद्धिपूर्वक नहीं झुकाते हैं, ध्यान रखें। ये स्वयं उनके पुण्य से सारा तीनों लोक उनके चरणों में झुक जाता है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में रत्नों की वर्षा का होना, 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा का होना, और गर्भ कल्याणक में इंद्रों के द्वारा माता पिता का अभिषेक पूजन आदि होना, ये सब वैभव उनके निमित्त से उनके माता पिता भी पूज्य बन जाते हैं, नगरी भी पूज्य बन जाती है, धन्य हो जाती है। और उनकी विशेषता क्या है? हम और आप जैसे सामान्य वो व्यक्तित्व तो उनमें नहीं है। कहने को कुछ लोग कह देते हैं कि जैसे हम और आप जन्मे वैसे ही, जन्म से वो ऐसे ही थे, बाद में भगवान बने, किंतु ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होते ही उनमें महानता विशेषता अपने आप आ जाती है। और जन्म लेते ही, जन्म के 6 महीने पहले से ही महिमा प्रकट होने लगती है, और जन्मते ही उनके शरीर में हमारे और आपकी अपेक्षा कुछ अतिशय विशेष होते हैं, जिनका नाम है अतिशय। अतिशय 34 अतिशय श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है, श्री कुंद देव ने भी कहा है, 34 से विशेष संयुक्तारम। 34 अतिशय भगवान के होते हैं, उनमें जन्म के 10 अतिशय माने हैं। नित्यम निषेधत्तम निर्मलता क्षीर गौर रुद्रत्वम च स्वाद्याकृति संहनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्यम अप्रमित वीर्यता च प्रहित वादित्व मन्यदमित गुणस्य
प्रसिद्धा 10 विख्याताः स्वतिशय धर्मा स्वयंभुवो देहस्य। स्वयंभुवो देहस्य, स्वयंभू देह, स्वयंभुवः, स्वयंभुआ यानी तीर्थंकर भगवान स्वयंभू, ये स्वयंभू होते हैं, जन्म से इन्हें स्वयंभू कहा है। इंद्र ने जन्म से ही जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया 1008 नामों से स्तुति की, तो सबसे पहले नाम रखा है श्रीमान स्वयंभूर वृषभा। आप श्रीमान हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं और स्वयंभू हैं, स्वयं जन्म लिया है, स्वयंभू हैं। माता पिता तो निमित्त मात्र हैं। तो उनके 10 अच्छे क्या होते हैं तीर्थंकर के? नित्यम निःस्य दत्तम, उनके शरीर में पसीना नहीं आता है, स्वेद रहित, पसीना रहित, निर्मलता, मलमूत्र रहित, उनके शरीर में मल और मूत्र नहीं होता है। आप ध्यान रखें, बल्कि नोट कर लें, तिथ्यरा तप्यरा चक्की वरदेव वासुदेवानम एजेशाम आहारो अथि नथि निहारो। चक्रवर्ती देखिए, तीर्थंकर भगवान और उनके माता पिता, तीर्थंकर भगवान के शरीर में मलमूत्र नहीं होता है, आहार होता है, निहार नहीं होता है, मलमूत्र नहीं होता है। उनके माता पिता के शरीर में मलमूत्र नहीं होता है। चक्रवर्ती के शरीर में मलमूत्र नहीं होता है, आहार है, निहार नहीं है। ऐसे ही नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, इनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, यानी 63 साल का पुरुष और तीर्थंकर भगवान के माता पिता, इनके आहार तो है लेकिन निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं है। इस गाथा को आप नोट कर लें, ये विषय लिख लें, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तीर्थंकर का शरीर, चक्रवर्तियों का शरीर, नारायण, प्रतिनारायण आदि महापुरुषों का शरीर, उनके तीर्थंकर के माता पिता का शरीर हमारे और आपकी अपेक्षा विशेष है, मलमूत्र से रहित है। तो तीर्थंकर भगवान के पसीना नहीं है, मलमूत्र नहीं है, 2 अच्छे हुए। तीसरा है क्षीर गौर रुधिरतम, उनके शरीर में खून जो है, तीर्थंकर भगवान के शरीर में खून दूध के समान सफ़ेद रहता है। शरीर में खून सफ़ेद रहता है दूध के समान। स्वाद्याकृति संहनने, आदि का संहनन और आदि का संस्थान, यानी समचतुर्थ संस्थान और वज्र सम नाराज संहनन। संस्थान और संहनन दोनों उत्तम होते हैं। समचतुर्थ संस्थान एक एक अवयव माप के समान बराबर सुंदर होते हैं। एक शरीर का एक परमाणु भी माप से अतिरिक्त नहीं है। मानतुंग स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि संसार में जितने भी शुभ और उत्तम परमाणु थे, उन सभी शुभ उत्तम परमाणुओं से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ है। निर्मा पितस्थ तवदेव ततस्थ लोक्याम, और इससे अतिरिक्त शुभ परमाणु ही नहीं थे, जितने परमाणु थे सब आपके शरीर के, उन्हीं से आपके शरीर की रचना हुई। तो स्वरूप्य उनका इतना सुंदर रूप होता है कि इंद्र 1000 नेत्र बना लेता है, फिर भी तृप्त नहीं होता, देखते देखते तृप्ति नहीं प्राप्त करता। इतना सुंदर शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर। इंद्र आदि के देवी, इंद्र सौधर्म इंद्र आदि जो इंद्र हैं, देव हैं, उन देवों से विलक्षण 1008 जिसमें लक्षण है ऐसा सौरूप्यम, ऐसा सुंदर शरीर। और सौरभम, उनके शरीर से सुगंधी आती है, उत्तम सुगंधी। सौरक्षम, 1008 शरीर में लक्षण रहते हैं। शरीर में 1008 लक्षण, 1008 लक्षणों से विभूषित शरीर, सुंदर। अप्रमित वीर्यता च, और अतुल्य बल होता है। अप्रमित बल यानी जिसका प्रमाण नहीं, अनंत बल होता है शरीर में जन्मते ही।
अपरिमित बल है। और नेमिनाथ के कथानक में भी ये बात प्रसिद्धि को प्राप्त है। अतुल्य बल, प्रेहित वादित्व, और सबसे प्रेहित मधुर वचन बोलते हैं। कभी किसी से कटु वचन बोलते ही नहीं हैं, कभी किसी से कटु शब्द नहीं कहते हैं, सबसे प्रेहित वचन ही बोलते हैं। बचपन में भी, युवावस्था में भी, राज्य में भी, चाहे जिस अवस्था में रहें, यह ध्यान रखो दीक्षा लेने के बाद तो मौन रहते हैं, और केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरती है तो सर्वांग से खिरती है। वो स्वयं इच्छा से नहीं बोलते हैं, इच्छा मोहिनी का अभाव होने थे, घातिया कर्मों का नाश होने से केवल भगवान के इच्छा नहीं, बिना इच्छा की दिव्य ध्वनि खिरती है। अनात्मार्थम बिना रागे शास्त्रा शास्त्री सतो हितम। तो प्रीहित वादित्व जब तक कि वो गृहस्थाश्रम में है, घर में है, बालक अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, राज्यावस्था में है, युवराज हैं आदि महाराज हैं, तब तक तो जो है प्रीहित वादित्व रहता है। ये 10 अतिशय जन्म से ही होते हैं। इनको 10 अतिशय शब्द कहा है। बड़े बड़े महान आचार्यों ने, गौतम स्वामी ने, गणधर देव ने 34 से विशेष संयुक्तालम, 34 से विशेष होते हैं। भव्यात्माओं, ऐसे भगवान महावीर जन्मते ही जिनके शरीर में 10 अच्छे थे, जिन्होंने कुंडलपुर में महारानी त्रिशला से जन्म लिया, जिनके पिता महाराजा सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के पिता सर्वार्थ, ऐसा वर्णन आया हुआ है। शुद्ध परंपरा क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जहाँ रत्नों की वर्षा हुई है। आप ध्यान में रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा में पहले ब्राह्मणी के गर्भ में आना, पुनः से गर्भ अलग स्थापित करके देव के द्वारा त्रिशला माता के गर्भ में पहुंचाना आदि, ये सब दिगंबर जैन परंपरा में नहीं। ध्यान रखना, अलग अलग 2 परंपराएं वर्तमान में चल रही हैं। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेल नहीं खाती हैं। दिगंबर जैन परंपरा के साथ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर त्रिशला माता के गर्भ से जन्मे हैं, उन्हीं के गर्भ में आए और बाल ब्रह्मचारी रहे हैं आदि। भगवान के जन्म से ही 2 नाम तो इंद्र ने रखे थे सुमेरु पर्वत पर, वीर और वर्धमान। जन्म से ही बालक की अवस्था में, जब वो अपने माता की गोद में थे, पालना में जो भी हो, कहीं कुछ इस पर स्पष्टीकरण नहीं है, लिखा है बालक के रूप को 2 महामुनि थे, संजय विजय चारणधारी। उन्हें कुछ सूक्ष्म विषय में ऐसा संदेह था जिसका निराकरण केवली शुद्ध केवली के पाद मूल के सिवाय नहीं हो सकता था। वहाँ आते हैं और बालक को देखते हैं, जन्मजात बालक, ऐसे महावीर को देखते हैं, बालक को देखते हैं। उस वर्धमान बालक को देखते ही उनके शंका का समाधान हो जाता है, अपने आप देखते ही समाधान हो जाता है। तब उसका नाम रखते हैं वो सन्मति। वीर और वर्धमान तो जन्म का नाम सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने रखा। ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार न तो माता पिता नाम रखते हैं, न कोई भुआ आदि। इंद्र ही सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक करके नामकरण करते हैं, और वही नाम हमेशा रहता है, उसमें कुमार या कुछ नहीं लगाया जाता है। ये नहीं कि पहले वो वीर कुमार थे, वर्धमान कुमार थे, फिर वो वर्धमान भगवान हुए। जन्म से ही भगवान है, जन्म से ही वीर भगवान, वर्धमान भगवान आदि पुराण में आया है। जन्म से ही वो भगवान है, जन्म से ही उन्होंने भगवान संज्ञा दी है इंद्रों ने।
भगवान कह कर के उनको संबोधित किया। 1008 नाम से उनकी स्तुति की है। जन्म से ही उनके 1008 नाम से स्तुति की है। ऐसे वीर और वर्धमान, और संजय विजय मुनि ने उनका नाम रखा सन्मति। पुनश्च बाल्यकाल में एक बार अपने उद्यान में ही, कुंडलपुर के उद्यान में ही क्रीड़ा कर रहे थे। उद्यान में एक वृक्ष पर चढ़े थे। उनके साथ ही कुछ देवों के बालक, कुछ कुंडलपुर के बालक बराबर की अवस्था के उनके साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। बहुत छोटी उम्र में ही 5-7 वर्ष के रहे होंगे। और वो पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ गए सब बच्चे, सभी बालक पेड़ पर चढ़ गए। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस वृक्ष पर सब चढ़ गए। एक संगम नाम का देव उनकी परीक्षा के लिए आ गया कि इनमें कितना बल है, कितनी शक्ति है, कितना धैर्य है, कितनी निर्भीकता है आदि। और वो बहुत बड़ा ऐसा भयंकर सर्प का रूप लेकर के और वृक्ष के तना से लिपट गया। 100 जिह्वाएं लहला रही थी, एकदम 100 जिह्वाओं को एकदम लपलपा रहा था। भयंकर। सभी बालक जो थे पेड़ पर से कूदे, धड़ाधड़ कूद कूद करके भगे। लेकिन वीर वर्धमान अतुल्य बल जिनमें, और जो निर्भीकता की चरम अवस्था, वो उसी वृक्ष के लिपटे हुए, तना से लिपटे हुए सर्प के फणा पर, जिसमें 100 जिह्वाएं थी, ऐसे फणा पर खड़े हो गए और उस पर ऐसा क्रीड़ा करने लग गए, ऐसा खेलने लग गए जैसे माँ की गोद में खेल रहे हों। उस सर्प की फणा पर खेलते रहे, उछलते रहे, कूदते रहे। सर्प की फणा पर उछलते रहे, कूदते रहे, क्रीड़ा करते रहे। तो संगम देव प्रकट होकर के उनकी स्तुति करता है और अपनी बात को कह करके, उनकी स्तुति करके उनका नाम महावीर रखता है। महावीर। वीर और वर्धमान तो ये इंद्र ने नाम रखा, सन्मति नाम देव रिद्धिधारी मुनियों ने रखा, संजय विजय महामुनि ने, और महावीर नाम रखा है संगम देव ने। आगे महाति महावीर नाम रखा है। दीक्षावस्था में जब उज्जैनी में भगवान ध्यान में आरूढ़ थे, आगे मैं उस पर विशेष देऊँगी, तो रुद्र ने उपसर्ग किया, कापालिक ने उपसर्ग किया और उनसे विचलित नहीं कर पाया, तो महाति महावीर नाम रखा। ऐसे 5 नाम भगवान महावीर की प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर और महाति महावीर। महाति महावीर से गौतम स्वामी ने भी महाति महावीर कहा है। महादि महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम। महाति महावीर नाम से गौतम स्वामी ने भी उनकी स्तुति की है। प्रसिद्धि में कहीं कहीं अतिवीर भी कहते हैं, लेकिन हमें अतिवीर शब्द उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में नहीं प्राप्त हुआ है। लोक प्रसिद्धि में है अतिवीर नाम भी। 5वां नाम महाति महावीर न कह करके अतिवीर कहते हैं। जो भी हो, उत्तर पुराण ग्रंथ के अनुसार, गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार, महादि महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम, महाति महावीर नाम 5वां नाम महाति महावीर है। ऐसे 10 अतिशयों से सहित भगवान महावीर स्वामी बाल्यावस्था में माता पिता को प्रसन्न करते हुए और सारी कुंडलपुर की जनता का मनोरंजन करते हुए अपना बाल्यकाल व्यतीत करते हैं। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के शरीर की अवगाहना 7 हाथ की थी, 7 अरत्ती प्रमाण, और शरीर का वर्ण स्वर्णमयी, सुंदर, दिव्य और अतुल्य बल।
भगवान ऋषभदेव के शरीर की अवगाहना 500 धनुष 2000 हाथ। बात यही है, घटते घटते अवगाहना भगवान महावीर तो चतुर्थ काल के अंत में जन्मे हैं। इनके बाद मोक्ष जाने के बाद आज 2548 वर्ष मात्र हुए हैं। अभी हम और आप निर्वाण दिवस मना करके, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मना करके, और जो वही पूजन आदि करते हैं, अपने दुकान मकान आदि को में पूजन करते हैं, दीपावली पूजन करते हैं, वो वीर निर्वाण संवत 2539वां लिखेंगे। यानी कार्तिक शुक्ला एकम से अमावस्या तक भगवान के 2548, मोक्ष जाने के बाद 2549वां वीर निर्वाण संवत शुरू हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर, अंतिम होकर भी इस अवसर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर है, इस अवसर्पिणी के अंतिम है। किंतु तीर्थंकर परंपरा आप हमेशा ध्यान में रखें। तीर्थंकर परंपरा, चक्रवर्ती परंपरा, नारायण प्रति नारायण की परंपरा, बलदेव की परंपरा, 63 सदा का महापुरुषों की परंपरा अनादि है, अनंत है। 5 भरत 5 ऐरावत ने जब जब चतुर्थ काल आता है हमेशा 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ऐसे 63 तरह का पुरुष होते ही होते हैं। और विशेष बात मैं आपको बताऊं, 160 विदेह क्षेत्र हैं। 2.5 द्वीप में 160 विदेह क्षेत्र हैं, 170 कर्मभूमि है। 160 विदेह क्षेत्र, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 170 कर्मभूमि है। तो 160 विदेह क्षेत्रों में हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, हमेशा चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव आदि होते ही रहते हैं। वहाँ इनके 24 का नियम नहीं है, न 12 का, न 63 का, इनका कोई नियम नहीं है। आज भी विदेह क्षेत्रों में कम से कम 20 तीर्थंकर विद्वान हैं, विहरवान हैं, उनका समोसरण मौजूद है। ऐसे भगवान महावीर की वाणी से हमने सुना है, पढ़ा है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से प्राप्त आज भी 160 विदेह क्षेत्रों में कम से कम 20 तीर्थंकर विद्वान हैं और जिनके समोसरण विद्वान हैं। पंचम काल में 2000 वर्ष पूर्व श्री कुंद स्वामी हुए हैं और इनको ध्यान करते समय देव अपने विमान में बिठा करके विदेह क्षेत्र ले गए और भगवान सिमंदर स्वामी के समोसरण में पहुंचा दिया। और सिमंदर स्वामी के समोसरण में 7 दिन तक रहकर आए हैं श्री कुंद स्वामी। ऐसा इतिहास श्री जयसेन स्वामी ने पंचाशतिकाय की टीका में भी लिखा हुआ है और भी भाव संग्रह आदि ग्रंथों में उपलब्ध है, शिलालेखों में उपलब्ध है कि श्री कुंद स्वामी को देव विदेह क्षेत्र में ले गए, वहाँ रहकर आए। तो भव्यात्माओं, ये 20 तीर्थंकर भगवान, उनके समोसरण वहाँ विराजमान हैं। यहाँ मेरी प्रेरणा से हसनापुर में 20 तीर्थंकर भगवान का मंदिर है, बहुत ही भव्य सुंदर बना हुआ है। 20 कमलों पर 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। और अभी इसी वर्ष 9 प्रतिमाएँ, रत्नों की 20 तीर्थंकर भगवंतों की 20 प्रतिमाएँ विराजमान हुई हैं। रत्नों की 20 प्रतिमाएँ विराजमान हैं यहाँ 2 जगह 20 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ विराजमान हैं और भी 1-2 जगह हमने विराजमान कराई हैं 20 तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमाएँ। इनके समोसरण आज मौजूद हैं। ये तीर्थंकर विहरवान, इनका विधान भी मैंने बहुत सुंदर बनाया है। 20 तीर्थंकर का विधान बहुत सुंदर है, आप उसको भी करके पुण्य का संपादन कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, भगवान महावीर हमारे इस शासन के मुख्य, जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
एक छोटी सी सूचना के साथ अपने विषय को प्रारंभ करती हूँ। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव दीपावली पर्व आ रहा है। कल से 24 तारीख तक अर्थात 20, 21, 22, 23 और 24 5 दिन तक आपको हम भगवान महावीर के निर्वाण से संबंधित निर्वाण भक्ति दीप आराधना महोत्सव कराएंगे। दिन में 3:30 बजे से आप सबको 32 दीपक लेकर के बैठना है। अर्थात आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने जो संस्कृत में निर्वाण भक्ति लिखी है उसका पाठ करेंगे। उसका पद्यानुवाद भी है, बहुत सुंदर। आपके पास PDF भेजा जाएगा। जो लोग गण्य ज्ञानमती नेटवर्क से नहीं जुड़े हों तो व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे जम्बूद्वीप हसनापुर के, और उनको आज शाम तक PDF भेज दिया जाएगा। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे के मुख से निकली, उनके हाथों से लिखी हुई निर्वाण भक्ति व दीप आराधना के रूप में, निर्वाण भक्ति दीप आराधना महोत्सव के रूप में दिन में 3:30 बजे से हम आपको दीप आराधना कराएंगे और उसके माध्यम से भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की खूब अनुमोदना प्रशंसा करते हुए अपने कर्मों को भी नष्ट करने की भावना करना, अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, ऐसे पूज्यपाद स्वामी की निर्वाण भक्ति पर दीप आराधना महोत्सव चलेगा कल से। और आज दिन में जैसे भगवान महावीर का काव्य कथानक चल रहा है, आज हम उसको पूरा करेंगे केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को लेकर के। दूसरी सूचना ये है कि encyclopedia-of-jainism.com के होम पेज पर जो 5 प्रश्नों का पैकेज चल रहा है वह 15 अक्टूबर से डिस्प्ले हुआ है और 22 अक्टूबर तक आपको उसके उत्तर, यानी सामने ही आंसर सीट है, उसके अंदर भर करके सबमिट कर देना है। और 23 अक्टूबर धनतेरस के दिन उसके लकी ड्रा के विजेताओं के नाम बोले जाएंगे। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान हैं और वर्षा योग निष्ठापना की ओर है। अर्थात भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक से पूर्व चतुर्दशी की, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि और अमावस्या के प्रभात में वर्षा योग निष्ठापना की क्रिया भक्ति पाठ पूर्वक की जाती है और उसके बाद निर्वाण कल्याणक मनाते हैं और उसके पश्चात साधु लोग बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे कहीं भी विहार करते हैं और कुछ लोग रुकते भी हैं अष्टानिका पर तक, जैसा भी हो, लेकिन वह क्रिया चातुर्मास निष्ठापना की क्रिया संपन्न होगी। और उसके बाद संभावनाएं बन रही हैं कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर मंगल विहार होने की संभावना है, संभवतः 1 नवंबर को। ये मैंने आपको थोड़ी सी सूचना दी। और मेरा विषय चल रहा था कि जैन शासन में गृहस्थों के 4 आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और भिक्षुक आश्रम। चारों आश्रम आज भी विद्यमान हैं। अपनी अपनी शक्ति, श्रद्धा, भक्ति के अनुसार लोग इनको अनुचरित करते हैं, अर्थात पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में हमने बताया कि जो अखंड ब्रह्मचारी रह करके करते हैं वह भी, या फिर गृहस्थ बन करके भी उसको परित्याग करके और पुनः स्वीकार करते हैं आगे के आश्रमों को। आज दूसरे आश्रम पर हम आते हैं, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ माने गृहे स्थिता गृहस्था, माने जिनके साथ घर लगा हुआ है, जो घर के अंदर निवास करते हैं, तो वे कहलाते हैं गृहस्थ। उनको श्रावक कहते हैं। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियाशील होने से श्रावक की विशेष संज्ञा से शोभायमान होते हैं गृहस्थगण। तो गृहस्थ के 6 कर्तव्य होते हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेत गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। उन 6 कर्मों का परिपालन भी करके आप जो है गृहस्थ धर्म के अंदर
आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग गृहस्थ धर्म के अंदर ही हैं। बहुत गिनती के संत साधु हैं। आज अगर 40 लाख की संख्या आई है तो उसमें से 1600 के लगभग दिगंबर जैन साधु साध्वी, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, पिच्छीधारी संतगण हैं। यह भी इस पंचम काल के अंदर जो प्राप्त हो रहा है, ये समझो कि दुर्लभ क्षण है ऐसे कि जब आप अपनी आँखों से संतों की दर्शन कर रहे हैं। चर्या चतुर्थकालीन की, शरीर पंचम काल का, लेकिन फिर भी शास्त्रोक्त चर्या का पालन करने वाले संतगण हमारे समक्ष विद्यमान रहते हैं। तो गृहस्थ जन उनकी भक्ति करते हैं। यानी आपको अब जानना है कि गृहस्थ और साधु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब गृहस्थ देव पूजा, गुरु पास्ती आदि अपने सत्कर्तव्यों का पालन करता है, तब साधु की चर्या चलती है। यानी कि गुरु पास्ती यदि श्रावक ना करे तो साधु की चर्या नहीं चल सकती। और साधु यदि गृहस्थों को संबोधन ना करें, यानी संत ना हो संसार में, तो जल जावे संसार। साधु और गृहस्थ अनादिकाल से इस धरती पर रहे। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि केवल गृहस्थ रहें, कभी ऐसा नहीं रहा कि केवल साधु ही रहें। गृहस्थ धर्म का परिपालन करने वाले सम्राट चक्रवर्ती भरत रहे, जिनका नाम भगवान ऋषभदेव के साथ जुड़ गया। राजा श्रेयांश गृहस्थ रहे, दान देने में अग्रणी रहे। उनका दान तीर्थ प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव के साथ नाम जुड़ गया। भगवान महावीर के साथ मगध सम्राट श्रेणिक का नाम जुड़ गया, जो गृहस्थ ही थे। और भगवान महावीर के समो शरण में रह करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया और आगे आने वाले समय में अयोध्या में जन्म लेने वाले 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में भी जन्म लेने वाले हैं। अर्थात समय समय पर जब दिशा विहीन श्रावक होता है तो संत ही उसे संबोधन करते हैं। महावीर के कथानक में भी आप क्या श्रवण करते हैं कि चाहे मरीचि कुमार की पर्याय रही हो, चाहे शेर की पर्याय रही हो, गुरु से संबोधन प्राप्त करके ही आगे उनको तीर्थंकर बनने जैसा महान पुण्य प्राप्त हुआ। तो महानुभाव, ये गृहस्थ धर्म द्वितीय आश्रम है। आप सब